हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश स्पार्क पे। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पार्क। मैं आपको चैप्टर वाइज इंग्लिश का कंप्लीट कर रहा हूँ और कुछ म्यूजिक का भी मैं वीडियो इसमें शेयर करूँगा और भी अन्य कुछ वीडियोस जो आपके लिए प्रेरणादायक होगा वो मैं भी डालूँगा। तो आइए, मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको पढ़ना है कुछ सेंटेंसेस। मैं भी कहा था मैं पिछले वीडियो में कि हम लोग सेंटेंस तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत प्रकार हैं उसके, लेकिन कम से कम तीन उसका जो टाइप है, मतलब तीन जो प्रकार हैं उसके, वो आपको पढ़ना है। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नसूचक वाक्य बोलते हैं। तो आपने जो अभी पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो स्वीकारात्मक वाक्य था जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। अभी मैं उसी का मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट, पिछला वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया था टेंस का, क्योंकि उसमें वो शुरुआत था तो कुछ हमें और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा था। तो इसीलिए मैं ये नेगेटिव सेंटेंस साथ साथ में नहीं मैं किया था वीडियो। अगले बार से जो भी मैं टेंस पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं फिर साथ ही में निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, हमेशा प्रयास करते हैं। खैर, तो अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको निगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। नकारात्मक वाक्य से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें नहीं लगा होगा, इसमें नहीं लगा हुआ होगा। जैसे देखिए उदाहरण इसका, आप वह बाजार नहीं जाती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का नियम तो आप जानते ही हैं कि इसमें ता है, ती है, ते है लगा रहता है और इसमें नहीं लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। मैं आम नहीं खाता हूं। मैं आम नहीं खाता हूं। मैं दो ही एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसे हमें बनाना है। वह क्या है? सब्जेक्ट। जाना क्या है? वर्ब, क्रिया। बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। और नहीं, ये नकारात्मक वाक्य कहिए, सॉरी शब्द कहिए इसको, नकारात्मक शब्द है, ये नेगेटिव वर्ड है। मैं आम नहीं खाता हूं। मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता, और खाना हो गया काम मतलब वर्ब, क्रिया, और ये आम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आइए इसका रूल देखिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम डू नॉट, बेटा बैठिए उधर जाके, या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि अब इसमें हम सिर्फ V1 लगाते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म खत्म। डू नॉट और डज नॉट लग गया तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगा, सब में सिर्फ वन फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट। आइए डू नॉट कहां लगाएंगे? आई के साथ, वी
यू, दे, मतलब कि जिनके साथ भी हम V1 लगाते थे पॉजिटिव वाले में, उनके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। और प्लूरल नंबर, के साथ हम V1 लगाएंगे, वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे हम, याद रखिएगा। दूसरा, ही के साथ सी, इट और सिंगुलर नंबर, के साथ हम वर्ब का, और सॉरी मैं क्या लिख दिया, यह डू नॉट डज नॉट की बात है। ये V1 तो लगेगा ही इसमें, लेकिन निगेटिव में हम डू नॉट लगाएंगे और इसमें हम डज नॉट लगाएंगे। डू नॉट या डज नॉट, हम डू नॉट इसमें लगाएंगे तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। जहां V1 लगाते थे वहां हम डू नॉट लगाएंगे, और जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम V5 लगाते थे, फिफ्थ फॉर्म लगाते थे, वहां हम डज नॉट लगाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि V5 नहीं लगाना है हमको, सब जगह V1। क्लियर हो गया? अब इसको बनाते हैं। वह बाजार नहीं जाती है, बनाइए, सी के साथ डज नॉट। अब चूंकि डज नॉट लग गया तो V5 नहीं लगेगा। गो टू मार्केट, बन गया। कितना आसान हो गया। आगे देखिए आप, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, बन गया। इस तरह से हम इसको निगेटिव बनाएंगे। ये हो गया निगेटिव। अब इसका हमको बताना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये हो गया नकारात्मक वाक्य, लेकिन अब इसका हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्न सूचक वाक्य। तो अब इसको देख लीजिए आप। इंट्रोगेटिव में इसका बता रहा हूं आपको, इरेज में कर रहा हूं पहले। किसी भी सेंटेंस का हमको 3 पार्ट पढ़ना होगा। एक पॉजिटिव, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव को हम एफर्मेटिव भी बोलते हैं। और दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। आइए हम आपको तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी हुआ प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक वाक्य। अब आपको नाम से ही लग रहा है इसमें प्रश्न होगा। अब ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी 2 पार्ट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी 2 पार्ट्स। एक यस नो इंट्रोगेटिव। अब इसका नाम यस नो इंट्रोगेटिव क्यों पड़ा, ध्यान से समझिए। इंट्रोगेटिव का मतलब ही है प्रश्न, और यस नो इंट्रोगेटिव इसलिए उसको कहते हैं कि वह वैसा प्रश्न होता है जिसका जवाब या जिसका आंसर हम हां या ना में, यस या नो में दे सकें। जैसे, क्या आपने खाना खाया है? क्या आप बाजार जाते हैं? यस हां, या नो नहीं। लेकिन दूसरा पार्ट है जो WH इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे, आप बाजार क्यों जाते हैं? तो अब इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, WH वर्ड लगाकर ही हमको इसका आंसर देना पड़ेगा, इसलिए इसको हम WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। आइए समझते हैं। ये अब यहां पहला है यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो मैंने कहा आपको कि 2 तरह के आपको पढ़ने हैं,
एक यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा पढ़ना है आपको WH इंट्रोगेटिव। आइए इसको पहले समझते हैं हम। यस नो इंट्रोगेटिव को समझते हैं हिंदी में। चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही हम पढ़ रहे हैं इसलिए ताहे तीहे वाला चल रहेगा इसमें। क्या तुम स्कूल जाते हो? इसमें ये वाला सिंबल मतलब इंट्रोगेटिव सिंबल लगाना मत भूलिएगा वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या राधा अंग्रेजी बोलती है? मैं इतना इसलिए लिख रहा हूं कि आप वीडियो को रोककर बीच बीच में जहां आपको नोट करने की आवश्यकता पड़े आप आराम से उसको नोट कर सकें और भविष्य में भी आप इसे अच्छे से समझ सकें या जहां कोई कंफ्यूजन हो वीडियो को रोककर आप समझ सकें, आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं इतना लिखना पड़ रहा है, मैं लिख रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में होते हैं। आइए यस नो इंट्रोगेटिव को हम कैसे बनाते हैं सो देखिए। शुरू में डू या डज। अब यस नो इंट्रोगेटिव कहीं भी होगा इसको ऐसे ही बनाना है। हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ स्टार्ट में कर दीजिए। अब देखिए जैसे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू नॉट डज नॉट, मतलब डू या डज, तो बस उसको स्टार्ट में कर दीजिए कि आ के लिए आपको वॉट लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर देने से सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में बन जाएगा। डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर कहीं नॉट भी हो इसमें, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। डू डज लग गया तो आपको पहला ही फॉर्म लगाना है, मतलब कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। यही है इसका रूल। अब इससे बनाइए। ओ सॉरी, इसमें एक और चीज हम ऐड कर दे रहे हैं आपको रूल में ही कि प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल भी आप लगाएंगे। ऐसे तो लगाना ही है आपको, लेकिन मैं रूल में भी लिख दे रहा हूं। आइए बनाते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यू के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, ये निगेटिव वाले सेंटेंस में हमने बता दिया है। तो इसके साथ डू लगेगा। डू, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, फिर वर्ब है गो टू स्कूल। बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो आपके लिए। बहुत आसानी से आप एक एक टेंस को समझेंगे और सेंटेंस आप बना पाएंगे। बहुत आसान होगा, बहुत अच्छे से आप इसको, मैं आशा करता हूं आप समझेंगे। आगे देखिए दूसरा, क्या राधा अंग्रेजी बोलती है, तो राधा चूंकि सिंगुलर है, एक है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। तो डज राधा स्पीक इंग्लिश। याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको ये इंट्रोगेटिव सिंबल लगाना नहीं भूलना है, अन्यथा यह गलत हो जाएगा। तो अभी आप इस तरह से यस नो इंट्रोगेटिव आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बच गया हमारा WH इंट्रोगेटिव। आइए हम उसको भी कंप्लीट कर दें। इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, मैं खुद इसका प्रयास करता हूं, लेकिन चूंकि चैप्टर बड़ा है और आपको अच्छे से समझाना है तो उसकी चिंता नहीं करनी है। WH वर्ड। अब इसका नाम WH वर्ड क्यों पड़ा है, चूंकि इसमें जो भी यूज होंगे वर्ड जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब WH 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 WH, इस तरह से और है हु, विच, इस तरह से आप बहुत सारा है, सब WH वर्ड है। इन्हीं सब वर्ड्स का यूज करके हम इस WH इंट्रोगेटिव को बनाते हैं, उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम WH इंट्रोगेटिव पड़ा है। अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए इसका। वह
अब बीच में आएगा, क्यों बाजार, इसमें नहीं भी लगा दे रहा हूं, मतलब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। वह क्यों बाजार नहीं जाती है। देखिए इसमें नेगेटिव भी है। आप क्या खाते हैं। आप, बीच में क्या आ गया। याद रखिएगा, सेंटेंस के शुरू में जब तक क्या है तो वह यस नो इंट्रोगेटिव है, और जब क्या सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वहां हमें व्हाट लगाना पड़ता है, और इसीलिए उसका नाम WH इंट्रोगेटिव हो जाता है। आइए इसका रूल कैसे हम बनाते हैं मैं लिखता हूं। तो सबसे पहले WH वर्ड हम लिखेंगे, और अगर आपको याद होगा इसके पहले वाला मतलब कि यस नो इंट्रोगेटिव का रूल, तो उसी को बस लिख देना है, उसी बनाना है, सिर्फ ऐड हो गया WH वर्ड। याद है तो बताइए, WH वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो मैं नॉट भी लिख दे रहा हूं, नॉट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला, फर्स्ट। फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगा, सिर्फ एफर्मेटिव में लगेगा, पहले वाले में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। यही इसका रूल है। इसे WH वर्ड का भी सेंटेंस आपसे, जाओ 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 बैठो। अब आसानी से आप WH वर्ड का जितना भी सेंटेंस है इसको आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी रूल से। आइए बनाते हैं। वह क्यों बाजार नहीं जाती है, तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों, वाई, वाई। अब डू या डज तो वह, सी के साथ लगेगा डज। वाई डज सी नॉट, वाई डज सी नॉट गो टू मार्केट। प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल बन गया। कितना आसान हो गया। वाई डज सी नॉट गो टू मार्केट, आसानी से बन गया। दूसरा है आप क्या खाते हैं, बीच में क्या आ गया तो हमें व्हाट लगाना पड़ेगा, WH वर्ड, व्हाट डू यू ईट। मैं बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूं, बहुत आसान समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, और आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 2 वीडियोस में समाप्त हो गए, एंड हो गए। अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट, वेल डन। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब जब वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी सूचना मिले। और मुझे और क्या करना चाहिए, सुझाव जो भी आपका है आप मुझे ज़रूर दीजिए, ताकि मैं वीडियो को और अच्छा बना सकूं। और अगर कोई चैप्टर आपको स्पेशली आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे वह भी मैसेज करें, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं टेंस का ही बनाऊंगा रेगुलरली, अभी टेंस चलेगा। एक एक चैप्टर को लेकर मैं अच्छे से चल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आप अच्छे से समझ जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।